बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स हमारी इक्वल हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है कॉज इनवर्स 63/65 प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखेंगे जो हमें गिवन है कॉज इनवर्स 63/65 plus 2 tangent inverse 1/5, this is equal to sine inverse 3/5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास ये टेंजेंट वाली टर्म है इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोगों ने एक फार्मूला रीड किया हुआ था, मैंने आपको एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर 2 टेंजेंट इनवर्स हो तो उसके लिए हमारे पास क्या है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ सिंस, इसको हम लोग सपोज कर लेते कि ये ए है। ठीक है, तो 2 टेंजेंट इनवर्स ए, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर। तो इस वाली टर्म को मैं टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में लाना चाहती हूँ, मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके इसको ले आती हूँ। ठीक है, तो ए क्या है 1/5 है, सो दिस इम्प्लाइज 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 ए हमारे पास क्या है 1/5 है इंटू 1/5 और डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस ए का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर आ गया। सो दिस इम्प्लाइज टेंजेंट इनवर्स 2/5 आ गया न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1 माइनस 1/5 स्क्वायर 25। डिनोमिनेटर वाली टर्म में हम लोग क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे। टेंजेंट इनवर्स 2/5 और इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लिया, आ गया हमारे पास 25, यहाँ आ गया 25 माइनस 1। सो दिस इम्प्लाइज टेंजेंट इनवर्स 2/5 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या 25 है। सो टेंजेंट इनवर्स ये 2/5 है, ये टर्म हमारे पास डिवाइड हो रही है, अगर इसको मैं ऊपर ले आऊँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये इन्वर्ट हो जाएगी 25/25। 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 2s are 10, so this implies tangent inverse 10/25। ये हमारे पास आंसर आया है टेंजेंट इनवर्स 1/5 का। तो अब मैं इसको उसकी जगह पुट कर दूंगी, इसको हम लोग ए कह देते हैं, पुटिंग वैल्यू इन ए। अभी नेक्स्ट हम लोग इसको कट कर सकते हैं, 2 5s are 10 एंड 2 12s are 24, सो दिस इम्प्लाइज 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5/12। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देते हैं, इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए कह दिया। पुटिंग वैल्यू इन ए, पुटिंग वैल्यू इन ए implies cos इनवर्स 63/65 प्लस, अब ये 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आएगी टेंजेंट इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में साइन इनवर्स को लेके आती हूँ लेफ्ट साइड पर, तो साइन इनवर्स है लेफ्ट साइड आके साइन हो जाएगा। साइन ब्रैकेट के अंदर ये सारी लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं कोज इनवर्स 63/65 प्लस टेंजेंट इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू 3/5, क्योंकि साइन इनवर्स हमने लेफ्ट साइड लिख लिया तो यहाँ पे बाकी क्या रहेगा 3/5। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाली टर्म को अल्फा सपोज कर लेते हैं और इसको हम लोग बीटा कर लेते हैं। आप चाहो तो इसको बीटा कह दो, इसको अल्फा कह दो, एक्स कहना चाहें वाई जी जो मर्जी, ठीक है, बट मैं यहाँ पे अल्फा और बीटा इनको सपोज करूँगी। नाउ लेट अल्फा इज इक्वल टू कोज इनवर्स 63/65। तो यहाँ से जो कॉज इनवर्स है इसको अगर मैं लेफ्ट साइड लेके आऊँ स्टूडेंट्स, यह क्या हो गया मेरे पास कॉज अल्फा इज इक्वल टू 63/65। ठीक है, और इस टर्म को मैंने बीटा इक्वल कर लेना है, बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5/12। तो यहाँ से टेंजेंट इनवर्स अगर लेफ्ट साइड आएगा, यहाँ पे टेंजेंट बीटा क्या आ गया हमारे पास 5/12।
अब नेक्स्ट आप लोग अगर देखें स्टूडेंट्स, तो मैंने इसको अल्फ़ा कहा और इसको बीटा, तो ये क्या हो गया मेरे पास साइन अल्फ़ा प्लस, और ये क्या मैंने सपोज किया बीटा, यहाँ पे आ गया बीटा, तो ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया हमारे पास। दिस इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन है तो यहाँ प्लस ही रहेगा कॉस अल्फ़ा और यहाँ पे आ गया साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ये चारों वैल्यूज़ चाहिए। इन चारों वैल्यूज़ को हम लोग इन दोनों फार्मूलों के थ्रू फाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस अल्फ़ा तो है बट ये तीन चीज़ें अननोन है, ठीक है। अब ये तीनों मुझे फाइंड करके इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। उसके लिए कॉस अल्फ़ा है। अब साइन अल्फ़ा लेने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आइडेंटिटी साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। मुझे यहाँ साइन अल्फ़ा चाहिए, दोनों साइड पे हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अब मैं यहाँ पे सिंपली कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दूंगी। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 63/65 स्क्वायर, और यहाँ पे इनका क्या है, ओवरऑल हमारे पास स्क्वायर रूट है। अब नेक्स्ट हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेंगे, स्क्वायर लेंगे पहले और बाद में एलसीएम। 1 माइनस 63 का स्क्वायर हमारे पास है 3969, और 65 का स्क्वायर हमारे पास है 4225, ठीक है। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 4225 माइनस 3969 स्क्वायर रूट। न्यूमिनेटर वाली दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन से स्टूडेंट्स आंसर आया हमारे पास 256, और डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास है यहाँ पे 4225। मैंने सेपरेट स्क्वायर रूट लिख दिया, आप लोग चाहें तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट 256 लेंगे तो आंसर आ गया 16, और डिनोमिनेटर वाली टर्म का एलसीएम यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, डिनोमिनेटर वाली टर्म का अगर हम लोग स्क्वायर रूट लें तो आंसर आएगा 65। ये मेरे पास आ गई साइन अल्फ़ा की वैल्यू, और ये मेरे पास है कॉस अल्फ़ा की वैल्यू। तो अल्फ़ा वाली दोनों टर्म्स मेरे पास आ गया, बीटा वाली रहती है, मुझे कॉस बीटा भी चाहिए और साइन बीटा भी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास है टेंजेंट बीटा की वैल्यू गिवन है। तो टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, सीकेंट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से सीकेंट क्या आ जाएगा, सीकेंट बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे ओवरऑल आ गया स्क्वायर रूट। सिंपली टेंजेंट बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, सीकेंट बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, अब टेंजेंट बीटा क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, 5/12। इसका हमारे पास क्या स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट का स्क्वायर लिखा हुआ था। 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और 12 स्क्वायर 144। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से हमारे पास आंसर आया 144। 144 प्लस 25 स्क्वायर रूट। अब न्यूमिनेटर वाले दोनों टर्म्स को ऐड किया, आंसर आ गया 169/144। इन दोनों टर्म्स का हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज सीकेंट बीटा इज इक्वल टू 13/12। ये आ गई सीकेंट बीटा की वैल्यू। और स्टूडेंट्स हमको पता है जो सीकेंट बीटा होता है वो होता है हमारे पास कॉस का रेसिप्रोकल। सो दिस इम्प्लाइज कॉस बीटा इज इक्वल टू 12/13। यहाँ से हमारे पास आ गया कॉस बीटा का आंसर। तो कॉस बीटा भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास रहता क्या है, सिर्फ साइन बीटा। तो मैं इसको यूज़ करके, मैं कॉस बीटा को यूज़ करके साइन बीटा की वैल्यू को फाइंड कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग कॉस बीटा की वैल्यू पुट करके साइन बीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। नाउ साइन बीटा किस तरह लेंगे, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, दिस इज इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज साइन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा का स्क्वायर रूट। अब सिंपली यहाँ पे मैं कॉस बीटा की वैल्यू पुट कर देती हूँ। साइन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस बीटा हमारे पास है 12/13, इसका स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट लिखा हुआ है।
साइन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 12 स्क्वायर 144 एंड 13 स्क्वायर 169 आ गया। अब इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 169, न्यूमरेटर में आ गया 169 माइनस 144, इन दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। न्यूमरेटर वाली दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करता है तो स्टूडेंट्स आंसर आ गया 25 ओवर 169। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग सेपरेट स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे साइन बीटा क्या आया हमारे पास 25 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 एंड 169 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 13। ये आ गई हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू। अब सिंपल मैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखती हूँ। नाउ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब सिंपली हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यूज़ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा हमारे पास है स्टूडेंट 16 ओवर 65 और कॉस बीटा की वैल्यू है 12 ओवर 13 प्लस साइन कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमने सपोज की थी 63 ओवर 65 और साइन बीटा की वैल्यू है 5 ओवर 13 इंटू 5 ओवर 13। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों 16 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, आंसर आ गया 192। अब डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया 845 प्लस साइन 63 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स आंसर आ गया हमारे पास 315। डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर आया 845। अब इन दोनों टर्म्स का हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया हमारे पास 845, न्यूमरेटर में 192 प्लस 315। अब न्यूमरेटर वाली दोनों टर्म्स को अगर हम लोग ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 507 ओवर 845। अब हमने चेक करना है ये दोनों टर्म्स किस पे कटती हैं, तो सबसे पहले ये 3 पे कैंसिल आउट हो सकती हैं, बट उससे बेहतर है 169 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 से, और ये 169 5 टाइम्स क्या होता है 845 होता, तो ये आ गया 3/5। सो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया हमारे पास 3 ओवर 5। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 ओवर 5। अल्फ़ा और बीटा हमने खुद सपोज किया था, अब मैं यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज पुट कर देती हूँ। तो अल्फ़ा हमारे पास है कॉस इनवर्स 63 ओवर 65 प्लस बीटा क्या है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 5 ओवर 12। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 ओवर 5। और स्टूडेंट्स जो यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स 5/12 है, ये हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट की थी तो किसके इक्वल थी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कॉस इनवर्स 63 ओवर 65 प्लस ये हमारे पास है 2 टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर 5। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।